सो हे गाइस, आवर टुडेज टॉपिक इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट डैम इन मध्य प्रदेश। किसके ऊपर बनाए गए हैं वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, देखो सबसे पहले आता है नर्मदा। अब नर्मदा में कौन कौन आते हैं? ओमकारेश्वर डैम है, माहेश्वर डैम है, सरदार सरोवर डैम है, इंदिरा सागर डैम है और बरगी डैम है। तो बिना कुछ सोचे देखो ये इमेज मैंने बनाई है शिव जी की, जिसको हम बोलते हैं अर्धनारीश्वर बोलते हैं। ठीक है, अब नर्मदा में नाम भी आता है नर और मादा। ठीक है, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखो जो शिव जी होते हैं उनको अर्धनारीश्वर बोलते हैं, मैंने लिख दिया है। नर और मादा तो नर्मदा रिवर हो गया और बर्फ़ के अंदर रहते हैं ये। ठीक है, बाकी ये जो नाम है ओमकारेश्वर, महेश्वर और वो सरदार हैं पूरे गॉड के। तो सरदार सरोवर डैम भी कहीं नहीं गया अपना। तो महेश्वर डैम, ओमकारेश्वर डैम तो उनके नाम से क्लियर हो जाता है। और सरदार है मतलब पूरे गॉड के सरदार है वो, जो अंदर रहते हैं बर्फ़ के, है ना। तो इंदिरा सागर भी हो जाएगा और बरगी डैम भी हो जाएगा, तो ऑल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओमकारेश्वर, महेश्वर, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर और बरगी डैम सब नर्मदा रिवर के ऊपर बने हुए हैं। ये हमारा पूरा क्लियर हो गया है। ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं बेतवा नदी बेतवा नदी के अंदर। तो बेतवा नदी जो है, जो ट्रिब्यूटरी है यमुना की। ठीक है, अब उसके ऊपर कौन सा बनाया गया है डैम? राजघाट डैम। अब देखो हर बेटा राजा बने ये उसकी माँ चाहती है, तो बिल्कुल भी इसमें शक वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो राजघाट डैम भी क्लियर हो जाएगा बेतवा रिवर के साथ। ओके, अब देखो हलाली रिवर आती है। अब हलाली रिवर जो है वो बेतवा की ट्रिब्यूटरी है। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए रखा हुआ है मैंने। और अगर इसके ऊपर याद करें कि सम्राट अशोक इसमें डैम बनाया गया है, तो देखो सम्राट अशोक से बढ़िया तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं था इसमें। कि सम्राट अशोक को सब जानते हैं कि उन्होंने अपने लगभग 100 भाइयों को हलाल किया है जस्ट बिकॉज ऑफ थ्रोन, है ना, गद्दी पर बैठने के लिए। तो हलाली भी ठीक हो गया। ठीक है, ओके। अब सोन रिवर आता है। अब सोन रिवर जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। अब देखो सोन जो है वो बाणसागर का डैम बनाया हुआ है उसके ऊपर। अब इसको कैसे करोगे? जो सोन है, सोने का जो हिरण था वो सीता माँ के लिए राम जी ने बाण मारा था उस पर, है ना। सोने के हिरण पर बाण मारा था राम जी ने। तो ये भी क्लियर हो जाएगा हमारा। तो सोन रिवर हो जाएगा बाणसागर डैम के ऊपर। सॉरी, सोम रिवर के ऊपर है बाणसागर डैम। ओके, वैसे चंबल रिवर हो जाएगी। अब चंबल रिवर कैसे करोगे? गांधी सागर डैम बनाया हुआ है और चंबल रिवर जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। अब देखो चंबल में अगर हम हम्बल करें तो गांधी जी से ज़्यादा हम्बल तो कोई भी नहीं था। तो यहाँ पे हमने कर लिया हम्बल जो है वो गांधी जी थे, इसलिए गांधी सागर डैम चंबल रिवर के ऊपर बनाया गया है। चलो शॉर्ट एंड स्वीट पूरा हो जाएगा अपना। ठीक है, वैसे कोलार रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है नर्मदा रिवर की। अब कोलार जो है वो कोलार डैम बनाया गया है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। हलाली रिवर जो बेतवा की ट्रिब्यूटरी है वो हलाली डैम बनाया गया है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही सैंक रिवर है एक, अब इसके ऊपर बनाया गया टिगरा डैम। अब देखो इसको कैसे करोगे टिगरा डैम? अब देखो संकी होता है टाइगर, ऑब्वियस सी बात है, कब किस पे झड़प मार दे किसी को नहीं किसी को कुछ पता नहीं होता। तो देखो संकी होता है टाइगर, तो टिगरा डैम हो जाएगा। ओके, वैसे वैनगंगा रिवर हो जाएगा। अब वैनगंगा रिवर जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। अब वैनगंगा से कैसे करोगे? भीमगढ़ संजय सरोवर डैम जो उसके ऊपर बनाया गया और थावर डैम बनाया गया है। अब देखो यहाँ पे तुम गंगा देखोगे वैनगंगा, तो हर किसी की गैंग में, है ना, हर किसी के गैंग में एक भीम होता है जो हमेशा लड़ाई के लिए मतलब वार करने के लिए रेडी होता है। इसको हम संजू बाबा बोलते हैं, क्योंकि संजू बाबा हम जानते हैं कि थोड़े एग्रेसिव मूड के रहते हैं कभी कभी वो। ठीक है, तो वैनगंगा हो जाएगा। तो गैंग, है ना, हर गैंग में एक भीम होता है जो लड़ाई के लिए। थावर, है ना, भीमगढ़ भी हो जाएगा, थावर भी हो जाएगा। और संजू बाबा बोलते हैं तो अपन संजय सरोवर भी हो जाएगा इससे याद। ठीक है, अब देखो पार्वती करते हैं। पार्वती रिवर कैसे करोगे? अब देखो हर पर्व को, पार्वती रिवर जो है वो चंबल की ट्रिब्यूटरी है। अब हर पर्व को हम क्या मनाते हैं? हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, इसलिए हर्षी डैम हो जाएगा। ठीक है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है तो हो जाएगा हर्षी डैम। ठीक है, वैसे केरवा रिवर तो केरवा डैम बनाया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पेंच रिवर आती है। अब पेंच रिवर जो है वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। अब माचागोरा डैम है इसके ऊपर। अब कैसे याद करोगे? अब देखो हर मच्छर को, है ना, माचागोरा से अगर मच्छर कर लें तो मच्छर को पंच करके मारा जाता है, ऑब्वियस सी बात है। तो उसमें तो कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। तो पेंच से जाएगा माचागोरा डैम, मच्छर को मार दिया अपन ने पंच मार के। ओके, वैसे ही नेवाज रिवर हो जाएगा। अब नेवाज मतलब मोहनपुरा डैम बनाया गया है। अब नेवाज कैसे करोगे? हर कोई उसको नवाजा, हर किसी को वो अच्छा लगता है जो उसको मोह लेता है ना, नवाजा जाता है, फिर वो अच्छे नाम से नवाजा जाता है अगर कोई उसको मोह लेता है। तो मोहनपुरा हो जाएगा, मोह लिया है इसलिए नवाजा जा रहा है।
ऐसा बोलते हैं ना, क्यों पूछा जा रहा है ये, क्यों नवाजा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि इसने हमने मोह लिया है। ठीक है, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो वैसे ही बाड़ना रिवर हो जाएगा। अब बाड़ना रिवर जो है वो बाड़ना डैम पे है, और बाड़ना रिवर जो है वो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अब सिंध रिवर जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। अब यहाँ पे मड़ी खेड़ा डैम बनाया गया है। इसको कैसे याद करोगे? अब देखो सिंध है, अब देखो सिंध मतलब संधि एक वर्ड होता है ना, संधि एक वर्ड होता है और मध्यस्थता एक वर्ड होता है ना। दोनों का एक ही मतलब होता है पर दोनों अलग अलग वर्ड है। तो मध्यस्थता से हम अगर मड़ी खेड़ा याद कर लें, और संधि तो हमें दिख ही रहा है संधि, तो इसमें कोई भी उलझन वाली बात नहीं रहेगी। जब चार ऑप्शन आएंगे ना तो अपने आप तुम ब्लैंक नहीं हो जाओगे, एकदम फटाफट से ट्रिक यूज़ हो जाएगी वो। ठीक है, ओके। अब तवा रिवर हो रही है। अब तवा जो है वो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है। अब तवा डैम बनाया गया है उसके ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और वीडियो लाऊंगा मैं जिसमें ट्रिब्यूटरी के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, अब देखो कालिया सोते। अब कालिया सोते रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है बेतवा की। अब इसमें भदभदा डैम बनाया गया है। अब इसको कैसे करोगे? अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई सो रहा है तो सोकर अगर वो सोने जाएगा तो टेंशन तो लेगा नहीं ना, सब कुछ भाड़ में बोलेगा, भाड़ में जाए सब कुछ, अभी मैं सोऊंगा और फिर उठ के देखूंगा कि क्या होना है क्या करना है। ठीक है, तो जब हम सोते हैं तो सब कुछ भाड़ में भेज देते हैं कि यार अभी सब कुछ भाड़ में गया, अभी हम सोएंगे उसके बाद देखा जाएगा, तो हम फिर हमारा दिमाग भी फ्रेशली चलता है। ठीक है, मेरे ख्याल से सब कुछ जल्दी समझ में आ गया होगा। एक बार रिवीजन कर लेना, अभी रिवीजन शीट आ रही है, तुम खुद देखोगे तुम्हें सब कुछ बन जाएगा। अब देखो पेंच रिवर है। अब पेंच तुमने क्या किया था? पंच मारा था। किसको मारा था? मच्छर को मारा था, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब पार्वती है। अब पार्वती रिवर मतलब पर्व को तुमने हर्षोल्लास के साथ मनाया था, तो ये हर्षी डैम हो जाएगा। अब सोन रिवर, अब सोने के हिरण को बाण मारा था श्री राम जी ने, तो ये भी हो जाएगा। बेतवा रिवर, अब बेतवा बेटा बेटा राजा बनता है सबका उनकी नज़र में, है ना, तो बनना भी चाहिए, है ना। ठीक है, तो बेतवा हो जाएगा राजगढ़ डैम। नर्मदा रिवर, नर और मादा, पूरे शिव जी को याद कर लो तो तुम्हें समझ में आएगा बर्फ़ के अंदर कौन रहता है, शिव जी रहते हैं, तो बरगी डैम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही वेन गंगा हो जाएगा। अब गैंग में कौन होता है? भीम होता है, संजू बाबा होता है, जो वार के लिए तैयार होते हैं, तो भीमगढ़ डैम और संजय सरोवर डैम। तो आई थिंक यू लाइक द वीडियो, कीप सपोर्ट इफ़ यू लाइक एंड ड्रॉप द कमेंट। जो भी तुम्हें नया टॉपिक चाहिए हो उसको बताना, अपन उसकी भी ट्रिक बना लेंगे। ठीक है, थैंक यू गाइज।